छोटा भीम अभी घर पर सोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि जादूगरनी उसे ढूंढ रही थी। वह अभी तक भीम के घर पर नहीं आई थी। उसे छोटा भीम का घर नहीं पता था। रात हो चुकी थी। वह जादूगरनी अभी तक भी उसके घर को खोज नहीं पाई थी। राजू अभी उठ गया था। उसने देखा कि एक जादूगरनी हवा में उड़ रही है, लेकिन वह क्या चाहती है, यह बात राजू को नहीं पता थी। राजू उसे देखकर छुप गया था, कारण उसे डर भी लगता है। तभी उसने देखा कि वह छोटा भीम के घर के पास आ गई है। राजू को यह भी डर था कि वह छोटा भीम के पास चली गई तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए राजू भी अपने घर से बाहर आ गया था। वह देखना चाहता था कि वह जादूगरनी क्या कर रही है। कुछ समय बाद ही वह जादूगरनी छोटा भीम को लेकर उड़ जाती है। यह कैसे हो सकता है, क्योंकि जादूगरनी भीम को कैसे ले जा सकती है, वह उसे कहाँ ले जा रही है। राजू उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वह जादूगरनी भीम को ले गई है। कुछ समय बाद ही राजू को पता चल गया था। वह जादूगरनी छोटा भीम को एक गुफा में ले जाती है। राजू अंदर नहीं जाता है, वह बाहर ही रहता है, क्योंकि जादूगरनी उसे पकड़ सकती है। कुछ समय बाद ही वह जादूगरनी गुफा से बाहर जाती है। वह किसी से मिलती है। राजू उनकी बातें सुनता है। वह किसी से कहती है कि छोटा भीम पकड़ा जा चुका है, अब तुम उसे अपने साथ में ले जा सकते हो। यह सुनकर राजू डर जाता है, क्योंकि वह भीम को कहीं भी ले जाने नहीं देगा। वह गुफा के अंदर जाता है, भीम की खोज करता है। कुछ समय बाद छोटा भीम मिल जाता है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि भीम अभी तक सोया हुआ है। कुछ समय बाद ही भीम जाग जाता है। वह कहता है कि यह कौन सी जगह है। राजू भीम को बताता है कि यहाँ पर जादूगरनी आई थी, वह तुम्हें यहाँ पर लाई है। छोटा भीम अब सब कुछ समझ जाता है। राजू कहता है कि हमें यहाँ ऐसे जाना चाहिए, बट भीम कहता है कि यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वह जादूगरनी आएगी, तुम्हें उस आदमी के साथ भेज देगी जिसने तुम्हें यहाँ अपर बुलाया है। कुछ समय बाद ही जादूगरनी आती है। वह कहती है कि यह छोटा भीम कैसे जाग गया है। अब वह आदमी कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए, नहीं तो यह भाग जाएगा, लेकिन भीम कहीं भी नहीं जाता है। वह कहता है कि तुम्हें पकड़कर राजा के पास ले जाएगा। जादूगरनी छोटा भीम को पकड़ती है, लेकिन वह बच जाता है। कुछ समय बाद जादूगरनी समझ जाती है कि यह भीम को अब पकड़ना आसान नहीं है। वह गायब हो जाती है और हाथ नहीं आती है। वह आदमी पकड़ा जाता है, उसे राजा के सामने लाया है, क्योंकि उसने छोटा भीम को पकड़ने की कोशिश की थी। राजा उसे सजा देते हैं और जादूगरनी को पकड़ने के लिए कहा जाता है, मगर छोटा भीम जानता है कि वह जादूगरनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। वह बहुत तेज है और गायब भी हो सकती है। राजू और भीम घर आ जाते हैं। अगर राजू भीम के पीछे नहीं जाता है तो उसे भी पता नहीं चलता कि वह किस जगह पर है। राजा राजू को इनाम देते हैं। अगर आपको यह छोटा भीम और जादूगरनी की नई कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर करें।